गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं मस्त होंगे। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिस्ट्री। चलिए, कैसे हैं आप लोग? सभी को लव यू, गुड मॉर्निंग। राकेश, आदित्य। चलिए देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जैन धर्म। क्या भैया? जैन धर्म है कि नहीं? सबको याद है? याद तो होगा नहीं। गोलू, राकेश, पंकज, सबका कमेंट आ रहा है बाबू। मेरा कमेंट मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? मेरा साउंड जा रहा है सबके पास? चलिए, जा रहा है तो बहुत अच्छा। देखिए, जैन धर्म में हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे? महावीर स्वामी के बारे में देख रहे थे। जैन धर्म में पूरा तीर्थंकर कितना हुआ? अगर तीर्थंकर की बात किया जाए तो पूरे तीर्थंकर कितने हैं? 24। कितने? 24। तीर्थंकर किसे कहते हैं? जो समय समय पर आकर धर्म के प्रचार प्रसार करे, उन्हीं को तीर्थंकर। जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर। चलिए, सभी को कमेंट बंद कीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। देखिए इधर, तो 24 तीर्थंकर में हम लोग कहाँ दिख रहे थे? तो महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषिभद्रदेव, जिसे आदित्यनाथ के नाम से भी जानते हैं। और 22वां तीर्थंकर भी आपको बताए थे, अर्नेस्ट नेमी। हाँ बिल्कुल, 22वां तीर्थंकर थे। इन दोनों का ऋग्वेद में चर्चा है, जबकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 24वां और 23वां और 24वां तीर्थंकर रखे गए हैं। हाँ, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मतलब इतिहास में इनकी चर्चा है। कौन कौन? जल्दी कमेंट कीजिए बबीता, बहुत अच्छा। देखिए, एक दिन है रोहित, एक दिन है आकांक्षा। बाबू पढ़ लो अभी तो, एक कम से कम 30 मिनट तो रुक ले, फिर दिन भर बात करना। यही बात करने मिलता है सर। आए ब्लॉक करवाएं क्या? बर्बाद करके रख देता है यार लोग। देखिए इधर, हाँ 23वां तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन? 22वां तीर्थंकर। देखिए, अगर 22वां तीर्थंकर की बात किया जाए, अरिस्टो नेमी। अगर 23वां तीर्थंकर की बात किया जाए, कैसे कैमा 23वां तीर्थंकर, तो पार्श्वनाथ। और 24वां तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। दिख रहा है सबको? महावीर स्वामी। ये कैमा अंतिम तीर्थंकर थे। क्या अंतिम तीर्थंकर भी इन्हें बोला जाता है? इनके बाद कोई तीर्थंकर आए नहीं, इन्हें वास्तविक तीर्थंकर बोला जाता है। वास्तविक तीर्थंकर बोला जाता है। और आदित्यनाथ, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदित्यनाथ। आदित्यनाथ ऋषिभद्रदेव इनका नाम है। चलिए, अब सभी को गुड मॉर्निंग खत्म। अब इधर देखिए, इसको क्लीन कर दे बाबू। कहिएगा क्या बोल दिए सर, क्या लिखे? अपने अपने लिखिए, अपने अपने मिटा दिए तो बिल्कुल मिटा दिए, क्योंकि कल तो पीछे इसके बारे में पूरा चर्चा किए थे, है कि नहीं? चर्चा किए थे कि नहीं बताइए? आइए देख लेते। जैन धर्म के वास्तविक क्या? वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक है तो यानी कि जैन धर्म पूरे प्रकाशन में, यानी कि लोकप्रिय किनके जीवन काल में, किनके कौन से तीर्थंकर थे उस टाइम, जिस टाइम जैन धर्म क्या हमारे समाज में लोकप्रिय हुए? तो 24वां तीर्थंकर। क्या कहना? 24वां तीर्थंकर तो चल ही नहीं रहा आज। कौन 24वां तीर्थंकर कौन थे? 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये कहना 24वां तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी, इन्हें वास्तविक तीर्थंकर भी बोला जाता है, क्योंकि इन्हीं के जीवन काल में क्या जैन धर्म व्यापक रूप से समाज पे आए। वास्तविक वास्तविक क्या संस्थापक। इन्हें अंतिम तीर्थंकर है। क्या अंतिम तीर्थंकर? कोई दिक्कत? इनके बाद जैन धर्म में कोई तीर्थंकर आए नहीं। इनके बाद जैन धर्म में कोई तीर्थंकर आए नहीं। महावीर स्वामी का बचपन का नाम अगर पता है, चल कहा नहीं रहा जी, दिखाई दे रहा है? तो लगता है खत्म हो गया। बचपन का नाम कब क्या था? वर्धमान था। रुकिए, डालने दीजिए। इनको डिब्बा कहाँ रखा है? पढ़ाई हो रहा है? हाँ, थोड़ा बात कम कीजिए, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा।
माहौल बनाइए सर, माहौल बनाइए, माहौल बनावे। कहते हैं कदर उसी का करो तुम जिस जो तुम्हारा कदर करती हो, कोई भी हो। क्या बोले, समझ में आया? कदर उसको करो जो तुम्हारा कदर करता हो, मोहब्बत उससे करो जो तुमसे करता हो, वरना तो जिसमें तो गलियों में कौड़ियों के भाव मिल जाता है कि नहीं? लीजिए भाई, माहौल बनाने के चक्कर में हाथ में ही लग गया पूरा। देखिएगा, हाँ क्या बोले, कदर उसको करो जो तुम्हारी कदर करता हो, कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करता हो, मोहब्बत उससे करो जो तुमसे करता हो, वरना जिसमें तो कौड़ियों के भाव गलियों में मिल जाता है, फिर वो क्या है? देख इधर गधा, वो सब फालतू है, ठीक है? देख इधर, इनका बचपन का नाम यार चल क्यों रहा है आज? बचपन का नाम का क्या था? वर्धमान। इनका वर्धमान। इनका जन्म कब हुआ था भाई? तो जन्म हुआ था इनका कब? 540 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व, कल पूर्व लिख दिए थे ना, ईसा पूर्व मतलब बीसी। क्या? बीसी। इनका जन्म कहाँ? बीसी। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम क्या था? इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। इनका माता के नाम क्या था? त्रिशला। इनका पत्नी का नाम क्या था? इनका पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनका दामाद का क्या नाम था? जमाली। इनका पुत्री का क्या नाम था? याद है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। हाँ, इनके जीवन से प्रश्न आता है, बिल्कुल, इसे आप याद रखिए, याद रखिए इसे। कितना बार बोल रहे हैं आप लोग को कि इसको याद रखिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जाम्बिक ग्राम। कहाँ? जाम्बिक ग्राम। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम। यहाँ शिक्षा पाया था। ओह सॉरी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवल, कुंडल ग्राम। ये शिक्षा कहाँ पाए थे? इनका ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? चलिए देखिए, जाम्बिक ग्राम में इनका क्या? जाम्बिक ग्राम की रिजुपालिका नदी। कौन सा? रिजुपालिका नदी। ये तो हम बताए थे ने, रिजुपालिका नदी, ये कल पढ़ा दिए इसलिए रिजुपालिका। अभी जो जाम्बिक ग्राम है कौन? हजारीबाग। क्या? हजारीबाग। हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। रिजुपालिका जो है नदी, अभी दामोदर, क्या? दामोदर नदी का क्या? सहायक नदी। सहायक नदी कौन है? बराकर। बराकर नदी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा इस नदी के जाम्बिक ग्राम, रिजुपालिका नदी और साल ब्रिज। क्या? साल ब्रिज के नीचे इन्होंने, जिसे बरगद कहते हैं, बरगद के नीचे क्या हुए थे? तो ज्ञान की प्राप्ति किए थे। क्या? ज्ञान की प्राप्ति किए थे। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कब किए थे ज्ञान की प्राप्ति? कितना वर्ष में किए थे? 12 वर्ष की कठोर तपस्या। क्या? कठोर तपस्या। क्या? तपस्या करने पर 12 वर्ष क्या किए थे? कितने वर्ष से घर से निकले थे? घर से निकले थे आपको 30 वर्ष की, क्या? 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में निकले, 12 वर्ष कठोर तपस्या करें और 42 वर्ष की उम्र में, क्या? 42 वर्ष के उम्र में, यानी 42 वर्ष की आयु में इन्हें क्या? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किस चीज की प्राप्ति हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और इन्हें 72 वर्ष की उम्र में, क्या? 72 वर्ष की, यानी 72 वर्ष की आयु में इन्हें क्या? निवार्ति, यानी कि मृत्यु हो गया। कितना? 72 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुआ। कितना? 478 ईसा पूर्व। क्या? 478 ईसा पूर्व, यानी कि क्या? बीसी। बीसी में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ये कल बता दिए, पूरा अच्छा से पढ़ाएं, इसलिए आज जैसे तैसे उड़ जा रहे हैं, ठीक है? तो घबराइए नहीं, दम बने रहिए। इतना 72 वर्ष की उम्र में क्या हुए? इन्हें शिक्षा मिल गया, सॉरी मृत्यु मिल गया। कहाँ मृत्यु हुआ? तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी। पावापुरी। पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था। पावापुरी में जिस समय मृत्यु हुआ था, यहाँ का राजा कौन था? हस्तपाल। क्या? मल्ल राजा के अधीन आता था। क्या? मल्ल राजा। मल्ल राजा हस्तपाल, इसी को सृष्टिपाल भी कहते हैं। क्या? कभी कभी कोई किताब इसे लिखता है सृष्टिपाल, ठीक है? तो इससे घबराइएगा नहीं। हाँ, पावापुरी में इन्हें क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। यहाँ तक इनके जीवन परिचय यही था, आपको हम बताए थे यहाँ तक। फिर इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इन्होंने ब्रह्मचर्य नियम को जोड़कर क्या? पंचायन धर्म दिए थे। हाँ, पारसनाथ के चतुरायन धर्म दिए थे ना, पारसनाथ।
हाँ, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना। हाँ, 4 धर्म दिए थे, उन्हीं में जोड़कर इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़कर क्या पंचायन धर्म दे दिए। तो आइए हम कहाँ चलते हैं, पंचायन धर्म तक। यहाँ तक तो आपको बता दिए से सारा, कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार, फिर आ जाइए इधर से हम देख लेते हैं 24वां तीर्थंकर कौन हुए, महावीर स्वामी भाई। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी, इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, यानी कि महावीर स्वामी को क्या वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, ये अंतिम तीर्थंकर हुए। क्या अंतिम तीर्थंकर? तीर्थंकर मतलब कि समय समय पर आकर धर्म के प्रचार प्रसार करने वाला। तीर्थंकर मतलब होता है जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। क्या मोक्ष की क्या होता है? प्राप्ति। तो उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थंकर। तो उन्हें तीर्थंकर बोला जाता है। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा क्या ईसा पूर्व में हुआ था। इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, क्या जो गैत्र कुल के क्या थे? राजा थे। इनका माता का नाम क्या था? तिरसला, जो हाँ तिरसला, जो चेतक की क्या थी? बहन थी। लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। इनका पत्नी का नाम यशोदा हुआ। इनका दामाद जो हुआ वो कौन हुआ? जमादी हुआ। इनका पुत्री कौन हुआ? प्रियदर्शी। इनका पुत्री कौन हुआ? प्रियदर्शी। इन्हें जाम्भी ग्राम, क्या जाम्भी ग्राम में, जाम्भी ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, क्या साल वृक्ष यानी बरगद वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया। जो जाम्भी ग्राम है उन्हें अभी हजारीबाग की क्या हाँ हजारीबाग जो पड़ता है, क्या हजारीबाग, वहां पारसनाथ की पहाड़ी है। ठीक है, वहीं पर इन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जो ऋजुपालिका नदी अभी वर्तमान में दामोदर नदी के क्या सहायक नदी है? बराकर नदी। हाँ, अभी वर्तमान में कौन सा? ऋजुपालिका नदी किस नाम से जाना जाता है? बराकर नदी। ये अपना घर त्यागे थे, यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए, हाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना घर को त्याग दिए थे। किनके आज्ञा द्वारा? तो अपने भाई, बड़े भाई नादिर वर्मा, क्या नादिर वर्धन, नादिर वर्धन। इनका बड़ा भाई का नाम क्या था? नादिर वर्धन। इनके आज्ञा से, अपने बड़े भैया के आज्ञा से क्या के घर को त्याग दिए। ये हाँ त्याग दिए ये साल वृक्ष के नीचे। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद, कितना? 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद इन्हें 42 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ज्ञान की प्राप्ति हो गया। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जब हो गया तो इन्होंने क्या पंचायन धर्म दिया। क्या पंचायन धर्म दिया? पंचायन धर्म दिया। पंचायन धर्म देने के बाद जब इनकी आयु 72 वर्ष हो गई तो इनकी मृत्यु हो गई 400 कितना 68 ईसा पूर्व में, यानी बीसी में। कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। पावापुरी का किसके अधीन आता था? तो मल्ल राजा हस्तपाल या सृष्टि पाल के अधीन था उस टाइम। अब आइए इनका पंचायन धर्म देख लेते हैं और इनका तथ्य देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहे। ये तो इनका जीवन परिचय हो गया। ये हम कल डिटेल रूप से आपको पीछे पढ़ाए थे क्लास में, इसलिए आज शॉर्ट में मैराथन में निकाल दिए। चलिए अब आइए इनका पंचायन धर्म देख लेते हैं भाई, क्या आखिर इन्होंने पंचायन धर्म दिए भी हैं तो किस आधार पर दिए हैं और क्या इनका मुख्य उद्देश्य है पंचायन धर्म को लेकर। देखिए महावीर स्वामी की जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इन्होंने क्या दिए थे? पंचायन धर्म, यानी कि 5 नियम दिए थे। कितने? 5 दिख रहा है यहाँ, चलिए आगे 5 क्या दिए थे? नियम। इन्हीं को क्या पंचायन धर्म बोला गया। क्या पंचायन धर्म बोला गया। क्या पंचायन धर्म बोला गया। इन्होंने 5 नियम क्या दिए थे? पार्श्वनाथ कितने दिए थे? 4 दे दिए थे। इन्होंने क्या दिए? एक उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिए। इन्होंने पंचायन धर्म पहला धर्म इन्होंने दिए कहीं हिंसा ना करना है। क्या हिंसा नहीं करना है, यानी कि अहिंसक रहना है। क्या अहिंसक। दूसरा कहें, दूसरा क्या कहें? किसी प्रकार की संग्रह नहीं करना है, यानी कि अपरिहस्त, अपरिहस्त, अपरिग्रह। तीसरा में कहें कि चोरी नहीं करना है भैया, आज से चोरी नहीं करना है। चौथा में क्या कहें कि झूठ नहीं बोलना है, यानी कि सत्य बोलना है। क्या सत्य बोलना है। और इन्होंने चौथे ना, और पांचवा में ये तो चारों दे दिए थे, पार्श्वनाथ दिए थे ना। अब ये पांचवा क्या जोड़ दिए, यानी कि महावीर स्वामी पांचवा दिए क्या? ब्रह्मचर्य। क्या ब्रह्मचर्य। चा नहीं लग रहा है, हम या और चा में बहुत कम डिफरेंट रखते हैं ना, सब बका जाता है। ब्रह्मचर्य। क्या ब्रह्मचर्य। देखिए ये 4 नियम कौन दिए थे? पार्श्वनाथ। ये 4 कौन दिए थे? पार्श्वनाथ। और एक ये जोड़ दिए कौन सा? ब्रह्मचर्य। क्या ब्रह्मचर्य, यानी कि लोगों को अपने जीवन में क्या ब्रह्मचर्य अपनाना है। ब्रह्मचर्य का मतलब सबसे पहला होता है कि शादी नहीं करना है। बताइए कितना हार्ड है आज के जमाना में। आपको अगर कर दिया जाए कि ब्रह्मचर्य जीवन को आप अपनाइए तो संभव है? आज की जनरेशन में ब्रह्मचर्य जीवन अपनाना किसी को संभव है? 100 गो में कागो होगा? रोहित हम अपना लेंगे सर, अपना के देखिए, बहुत अच्छा बात है। हाँ तो ब्रह्मचर्य इन्होंने कौन सा ब्रह्मचर्य
जोड़कर इन्होंने क्या उसी चार को, हाँ चार देखिए यहाँ ये चार जो है आज से अहिंसक, यानी कि अहिंसक मतलब हिंसा, किसी की मार काट नहीं कर सकता, अप्रयास किसी प्रकार की संग्रह नहीं कर सकता, किसी प्रकार के आप संग्रह नहीं करिए। हाँ उसके बाद आस्ते आस्ते मतलब चोरी नहीं करना है भाई, चोरी चमारी नहीं करना है। उसके बाद क्या, सत्य, यानी कि हमेशा सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना। ये चार कौन दे दिए थे? पार्श्वनाथ को जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उन्होंने दे दिए थे। 23वां तीर्थंकर थे, जब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी बने, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उन्हीं के चार में से एक जोड़ दिए, कौन? ब्रह्मचर्य। और कहें कि ये क्या है? पंचायन धर्म है। कहता ना सारा काम हम कर लिए, एक आकर आपने कुछ अलग कर दिए, उसी में जोड़ दिया, मेरा भी नाम हो गया। तो इन्होंने भी कितना किए? एक को जोड़ दिए ब्रह्मचर्य जीवन, और क्या इन्होंने पंचायन धर्म दे दिए। समझ में आया? एक बार फिर से समझाइए पूजा। देखिए बाबू यहाँ ध्यान दो, कमेंट तो करने लगते हैं आप लोग। अरे लड़की लोग ना अजीब अजीब हरकतें करते रहती है। अरे जो काम कर रही हो काम करो ने। सब्जी काट रहे हैं, आपका वीडियो देख रहे हैं सर, तो कहाँ समझ में आएगा? अच्छा लड़की लोग है कि अगर सब्जी काटेगी तो पूरा प्लेट में ले लेगा, यहाँ इतना प्याज रखेगा, वहाँ लहसुन रखेगा, यहाँ आदि रखेगा, दम पूरा दम फ्रेश थे, एक करके डालेगा कढ़ैया। 1 घंटा में तो वो खाना बनाएगी, और लड़का में एक बार सब भून भान के सब फ्री कर दो। तो जब यह स्टूडेंट लाइफ है, आप जितना से जितना टाइम पढ़ने पर बिताइए तो बेहतर होगा। ये खाना बना पे जैसे मन उसे बनाइए और खाइए, कच्चे मत खा। हम कच्चे खाने बोल रहे हैं, पका के खाइए बाबा। देखिए एक बार समझिए, अहिंसक मतलब हिंसा नहीं करना, किसी की मार काट नहीं करना है, आप परिभाषा, यानी किसी प्रकार की जब देखिए जब आप हिंसक बन जाते हैं तो अपनी व्यक्ति क्या करते हैं? खो देते हैं आपके मन में। ये इसलिए दे रहे हैं ताकि क्या लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ये इसलिए दिए, किस लिए दिए? कि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। क्या? मोक्ष। मोक्ष 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 मतलब क्या होता है? मोक्ष इसलिए सब लोग प्राप्ति करना चाहते हैं क्योंकि जिन्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाता है उनके जीवन के मरण, हाँ मरण से मुक्त होता है जीवन। दोबारा आप जन्म नहीं लेंगे। जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है वो दोबारा किसी चीज में जन्म, जैसे कहते हैं ना कि अगर हम मरेंगे तो अगला जन्म में पता नहीं क्या बनेंगे, क्या बनेंगे। तो जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा तो आप जीवन मरण से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। जीवन मरण से आप मुक्त हो जाइए। तो मोक्ष की प्राप्ति हेतु ये नियम है। कहें अगर इस नियम की अगर कोई व्यक्ति पालन करता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। जब किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा तो जीवन मरण से क्या मुक्ति मिल जाएगा। आप दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेंगे। कहता है ना 7 योनियों में क्या होता है? जन्म होता है। अभी क्या मनुष्य में, फिर कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये चीज में जन्म। हाँ वो तो कर्म के आधार पर होता है। बिल्कुल इसमें भी वही कहा गया। देखिए तो आगे सब पढ़ाएंगे। तो महावीर स्वामी का कहना था अगर इन 5 नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। क्या? मोक्ष की प्राप्ति। तो वही लिए थे कि हिंसा नहीं करना है। क्या? हिंसा नहीं करना, यानी कि अहिंसक रहना है, किसी को मार काट नहीं करना है। दूसरी बात, आप किसी प्रकार के संग्रह नहीं करना। जब आप संग्रह करेंगे कि कोई भी चीज हो, पैसा से लेकर कोई भी चीज, अगर आप किसी चीज की संग्रह करें तो आपका माइंड में ये बैठ जाता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास आओ, और उसको लेकर आप क्या दूसरे को सताते हैं, मारते हैं, काटते हैं, जो भी करते हैं। तो कहते हैं आप किसी प्रकार के संग्रह आज से मतलब किसी के मर्जी के बिना किसी का सामान आप छू नहीं सकते हैं। क्या? छू नहीं सकते, यानी कि चोरी नहीं कर सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सत्य मतलब हमेशा आप सत्य बोले, झूठ का सहारा ना ले। आज तो दुनिया झूठे पर चल रहा है भाई। रखेगा क्या? बतियाएगा 4 गो, कहेगा ना खाली हम तुम्ही को चाहते हैं, तुम्ही से बात करते, जो हो जो तुम ही हो। देखो लड़की लोग ये सब फेरा में नहीं पड़ना। हाँ पूरा लहाएगा कि जो हो तुम ही हो। पूछा देखो क्या करें, हम भी बोलते हैं सर, लड़की लोग भी बोलती है। हाँ दोनों, लड़की कहेगा आप बाबू सोना तुम ही हो, जो हो जो तुम ही हो। और इधर से लड़का की बोलेगा नहीं हम किसी से नहीं करते हैं, खाली तुम ही हो मेरे दिल में। पता नहीं कितना से बोले होगे सब। देखिए राय राय कमेंट आने लगा। मेरा एक ही है सर, हमको पता है, इससे बताने की जरूरत नहीं है किसका कितना है। ठीक है, तो कहता है झूठ ना बोले। क्या? झूठ ना बोले। आज के अगर टाइम में अगर झूठ ना बोले तो सब सिंगल ही रह जाएगा। एक बार बोल के देखिए सच सच, छोड़ के चल जाएगी, बोलवा मत कीजिएगा। तीसरा 5वां क्या है? ब्रह्मचर्य जीवन। क्या? ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन देखिए, ब्रह्मचर्य मतलब शादीशुदा, शादी वगैरह नहीं करना, एकदम ब्रह्म की तरह क्या अपना सादा जीवन बिताना है। तो सबसे कठिन तो यही है भाई, ब्रह्मचर्य जीवन बताना और क्या? सत्य बोलना। अगर इन 5 नियमों का आप पालन करते हैं तो महावीर स्वामी का ये कहना है कि आपको क्या मोक्ष की प्राप्ति से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये करना है, जो जैन धर्म है उनको ये मानना है कि उन्हें भगवान क्या, हाँ भगवान में कोई आस्था नहीं है, ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, सृष्टिकर्ता में ईश्वर का कोई आस्था नहीं। इन्हें ईश्वर क्या, ईश्वर के अस्तित्व क्या, अस्तित्व को नहीं माने। जैन धर्म में क्या ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माने। जैसे कहते हैं ना आज हम लोग क्या कहते हैं
हाँ, पूरा सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है? तो ईश्वर है, यानी कि भगवान है। भगवान जो चाहते हैं वो होता है कि नहीं? तो जैन धर्म को ये मानना है कि ईश्वर, हाँ, ईश्वर को पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। इन्होंने कर्मकांड, क्या कर्मकांड, हाँ, कर्मकांड और मूर्ति पूजा पर क्या किए? विरोध किए। इसी को लेकर क्या कर्मकांड, इन्हों जैन धर्म में कर्मकांड को नहीं माना जाता है, मूर्ति पूजा को नहीं माना गया। क्या कर्मकांड, देखिए कर्मकांड, कर्मकांड और मूर्ति पूजा, क्या मूर्ति पूजा का क्या हुआ है? विरोध किया है। क्या क्या गया है? विरोध, विरोध, विरोध ऐसे लिखा था ना, देख लीजिएगा जैसे भी लिखा है, लिखने में बड़ा सस्पिशन होता है। हाँ, विरोध किया गया, कर्मकांड और मूर्ति पूजा पर विरोध किया गया है। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया। जैन धर्म में जो भी अनुयायी थे उनका ये मानना है कि भगवान नहीं है। क्या भगवान नहीं है? आदमी अपने कर्म पर क्या करे? विश्वास करे, अपने कर्म पर विश्वास करे। तो जैन धर्म में ये कहा गया है कि आदमी अपने कर्म पर, क्या कर्म पर क्या करे? भरोसा, भरोसा। आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा आपको क्या होगा? प्राप्ति होगा। हाँ, जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसे आपको क्या? उसका फल मिलेगा। तो इन्हें यानी कि जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को माने हैं, यानी कि सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकारे हैं? तो बिल्कुल नहीं। इनका अस्तित्व को माने हैं? नहीं, कोई भगवान नहीं होता है, ये जैन धर्म के अनुयायियों का मानना। इन्होंने कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोध किए। क्यों किए? तो कहते हैं जब कोई भगवान ही नहीं है तो हम कर्मकांड यानी पूजा पाठ किसके लिए करें? अगर भगवान नहीं है तो मूर्ति हम किसके बनाकर पूजा करें? किसका मूर्ति का हम पूजा करें? ये, हाँ, इन तीनों का क्या हुए? चारों का ये विरोध किए। जैन धर्म इनका विरोध करता है, क्योंकि जब हमको ऋग्वैदिक काल आपको पढ़ा रहे थे तो कर्मकांड कितना फैल गया था? फैल गया था ना। तो उन सभी को क्या किए? विरोध करते हुए क्या आगे बढ़े और कहते हैं कर्म पर भरोसा कीजिए। क्या आप कर्म पर भरोसा कीजिए, आपको जीवन मरण से क्या हो जाइएगा? आप मुक्त हो जाइएगा। अच्छा, कर्म पर भरोसा कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, क्या कर्म पर भरोसा करना, अगर आप सही कर्म करते हैं, इनके लिए 3 निर्देश दिया गया है। क्या 3 निर्देश दिया गया है भाई? देखिए, जिसे त्रिरत्न कहा गया, जैन धर्म के त्रिरत्न। क्या कहा गया? त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न दिए हैं। कौन दिए हैं? तो महावीर स्वामी कहे हैं सम्यक ज्ञान। क्या सम्यक ज्ञान दिख रहा है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, देखिए कहता है सम्यक ज्ञान यानी कि आपको क्या हो? सम्यक ज्ञान यानी कि आप सत्य में विश्वास रखें। क्या सत्य में विश्वास रखें? सम्यक ज्ञान मतलब आप क्या रखें? सत्य में विश्वास रखें। क्या सत्य में विश्वास करें, वास करें। उसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान आपको होना चाहिए। क्या वास्तविक ज्ञान होना चाहिए आपको भाई। सम्यक आचरण यानी कि आप संसार के दुख सुख में क्या हो? सम हो, यानी कि भाग लें। क्या संसार के दुख सुख में आप विश्वास करें, उनसे डरे नहीं, उनसे दृढ़ता से क्या करें? सामना करें। तो क्या संसार के दुख सुख, क्या दुख सुख, सुख में क्या करें? भाग ले। तो कहते हैं हाँ, इन्हें क्या त्रिरत्न कहा गया? इन्हें जैन धर्म में त्रिरत्न। आपसे पूछ देगा कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है, तो आपको इसी को बोलना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। मेरा साउंड जा रहा है सबको? यस लिखिएगा। मेरा साउंड जा रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, आप पढ़ाइए आगे चलिए। देखिए, सम्यक ज्ञान मतलब सत्य में विश्वास करें। क्या सत्य में विश्वास करें? कभी कभी ये होता है ना कि हम अगर कोई सत्य में विश्वास मतलब अपने कर्म पर विश्वास करें। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कहते हैं ना, कोई काम कर रहे हैं, अब होगा अब होगा अब होगा, नहीं होता। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो कहते हैं जॉब कब होगा कब होगा, तो आप दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए, जब तक ना हो तब तक याद कीजिए, तो बिल्कुल आपका क्या होगा? जॉब होगा। तो वही कहता है सत्य में आप क्या करें? विश्वास करें। दूसरी बात सम्यक दर्शन यानी वास्तविक ज्ञान आपको होना चाहिए। क्या वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, ना कि खाली ढोंग कर दे, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं बैठ के और याद बल्लू ना हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं लेकिन माइंड कहीं और है। अच्छा, बकलूलिया के साथ बात कर रही है, क्या कर रही है? तो नहीं, ऐसा नहीं। आप पढ़ रहे हैं तो एकदम सिर्फ खाली पढ़ना है भाई, और कुछ नहीं करना है। तीसरा क्या? सम्यक आचरण यानी संसार के दुख सुख। पढ़ाई में हमारी कितनी कठिनाइयां आती है कि नहीं? खाना बनाना, ये कहां से पापा पैसा लाते, तो ये दुख सुख आते रहेगा, इससे डरना आपको नहीं है। तो आपका कर्म पर क्या करें? भरोसा करें। अपने कर्म पर क्या करें? भरोसा करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो संसार के जीवन मरण से क्या आप मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, जीवन मरण का जो महावीर स्वामी है, इन्होंने जीवन मरण, क्या जीवन मरण, मरकरवन क्या हो गया जी?
ईंट भी डालते हैं तो पर भी नहीं चलता है। जीवन मरण का मुख्य कारण क्या बताया है? मुख्य कारण इन्होंने यानी कि जैन धर्म महावीर स्वामी का कहना है कि जीवन मरण का मुख्य कारण क्या है? आत्मा। क्या है? आत्मा। जीवन मरण का मुख्य कारण क्या है? आत्मा। क्या? आत्मा। जीवन के मरण, जीवन देखिए भाई, जीवन मरण का मुख्य कारण क्या है? कौन सा मुख्य कारण? मुख्य कारण इन्होंने क्या बताया? आत्मा को। और ये कहे हैं कि जीवन मरण का मुख्य कारण क्या है? आत्मा। भाई कौन कहे? महावीर स्वामी कहें कि जीवन मरण का मुख्य कारण कौन है? आत्मा। अब कहे हैं कि आप आत्मा को जितना तड़पाइएगा आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्या? पुनर्जन्म कहते हैं ना कि अब फिर हम पृथ्वी पर क्या किसी रूप में जन्म लेते हैं, 7 बार लेते हैं। तो कहते हैं कि आप जीवन मरण से तभी मुक्त होइएगा जब आप आत्मा को क्या कीजिएगा? एक तो हो गया कि आप मोक्ष प्राप्ति कर लीजिए तो आपको क्या होगा? जीवन मरण से मुक्त हो जाइएगा। क्या? जीवन मरण से मुक्त हो जाइएगा। दूसरा कहते हैं कि अगर आप जितना आत्मा को तड़पाइएगा, क्या तड़पाइएगा, उतना ही आपको क्या दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं होगा। क्यों बोले? हाँ, इसीलिए इन्होंने संलेखन विधि दी है। कौन? संलेखन विधि से क्या करना है? प्राण त्यागना है। त्याग करना है। क्या? प्राण त्यागना है। संलेखन विधि क्या है? जब आप मरते हैं, जब आप क्या मृत्यु के शैया पर लेटे रहते हैं, यानी कि आप मरने की स्थिति में, उस समय क्या करते हैं लोग? खाना पानी एकदम पूरा त्याग देते हैं। मतलब नहीं खाना ना कुछ, यानी कि आप जितना आत्मा को तड़पाइएगा वो अगला जन्म में क्या होगा? अगला जन्म में नहीं आएगा। जिसे कहते हैं कि बहुत मारो, अगला काम ये ना करें। अगर आप कोई गलती कर देते तो उसके लिए आपको दंड दिया जाता है। मान लीजिए आप किसी के हाथ चोरी कर ली और भरदम कुटाई हुआ, क्या भरदम जितना चाहा सब उतना मारा, तो आप चोरी करिएगा? कहेगा ना बाबा अब हम चोरी नहीं करेंगे। तो ही कहते हैं आत्मा को तड़पाइए। आपका मन करे खाने के लिए लेकिन नहीं खाइए। क्या? नहीं खाइए। नहीं, अगर आपको पीने का मन कर रहा है पानी तो नहीं पिए। आत्मा को जितना तड़पाइएगा आपको क्या जीवन मरण से आप मुक्त हो जाएगा। आपका आत्मा जितना तड़पेगा उसके बाद दोबारा क्या जन्म लेना, आत्मा दूसरे में किसी भी प्रकार में, ऐसा कुत्ता बिल्ली किसी भी प्रकार में जन्म ले सकते हैं, तो वो आपका नहीं होगा। संलेखन विधि मतलब क्या होगा कि कुछ खाना पीना कुछ नहीं, एकदम जितना आत्मा को तड़पा कर क्या हुई मर जाइए। अब तो इन्होंने क्या संलेखन विधि दिए थे? क्या संलेखन विधि दिए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं तो इसे क्लियर कर देते हैं, है कि नहीं? संलेखन विधि जान गए कि आखिर संलेखन विधि क्या है? अच्छा, जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इन्होंने अपने धर्म को प्रचार को लेकर एक संघ का निर्माण किया। क्या? एक संघ का निर्माण किया धर्म के प्रचार को लेकर, यानी कि जैन धर्म के क्या प्रचार प्रसार लेकर, क्या प्रचार प्रसार के लेकर एक संघ का निर्माण किया। क्या? एक संघ। क्या? संघ मतलब क्या? संगठन हो गया। क्या? संगठन। एक संगठन बनाए जिसमें 11 अनुयायी थे। कितना? 11। पूरा कितना अनुयायी थे? 11 अनुयायी। 11 अनुयायी। कितना? 11 अनुयायी थे इस संघ में। कितना? 11 अनुयायी थे। कहते हैं कि जैन धर्म यानी कि महावीर स्वामी अपने धर्म यानी कि जैन धर्म के विस्तार को लेकर लोगों को बताएं कि इस धर्म में अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको जीवन मरण से क्या मुक्त हो जाएंगे। उसको लेकर इन्होंने अपने एक क्या किए? संघ का निर्माण किए। उस संघ में कितना? 11 अनुयायी थे। क्या? उस संघ में 11 अनुयायी थे और 11 अनुयायी थे। और इस संघ में पद कितना था? 5 पद था। इस संघ में क्या पद कहें तो जैसे कि आज हमारे घर में भी अपने अपने घर में देखते होंगे कि सभी परिवार को क्या है अलग अलग पद दिया गया। जैसे पैसा रखने का अधिकार किसे? पापा मम्मी को, है कि नहीं? भैया भी कमाते हैं तो पापा मम्मी को देते हैं। पापा मम्मी अगर आपको कोई काम करने का देते हैं तो करते हैं। तो जो पद है उसमें कितना? 5 पद बनाया गया था। कितना? 5 पद। जैन धर्म में कितना? 5 पद। पहला क्या था? तीर्थयांकर। क्या? तीर्थयांकर। देखिएगा, तीर्थयांकर दिख रहा है। दूसरा था आहेत। क्या? आहेत। बताएंगे क्या है आहेत। तीसरा था आचार्य। क्या? आचार्य। चौथा क्या था? उपाध्याय। क्या? उपाध्याय। क्या? उपाध्याय। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिखता का है नहीं? उपाध्याय। चौथा था साधु।
देखिए, तीर्थंकर यानी जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर। क्या? मोक्ष की प्राप्ति जो कर लिया हो, जिन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति हो गया हो, ज्ञान की प्राप्ति, सॉरी क्या लिख दीजिए, क्या ज्ञान की, जिन्हें क्या हो प्राप्ति हो गया हो, उन्हें क्या कहा जाता था? यानी कि पहला पद क्या था? सबसे बड़ा पद क्या था? जिन्हें तीर्थंकर, यानी कि जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गया उन्हें तीर्थंकर। आहेत कहते हैं, आहेत जो मोक्ष की प्राप्ति के करीब हो। क्या? मोक्ष की प्राप्ति, क्या? मोक्ष के प्राप्ति, प्राप्ति के करीब हो, के करीब हो, यानी कि जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या हो? करीब हो, आश्रय हो, आग्रह, हाँ, जिन्हें क्या मोक्ष की प्राप्ति का, जिन्हें लगता है कि अब इन्हें क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जब देखिए मोक्ष की प्राप्ति होता है ना, तो पीछे एक प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे आप महाभारत देखे होंगे तो साधुओं के, ऋषि मुनियों के पीछे क्या एक ज्योति जैसा क्या होता है, गोल सा, मतलब प्रकाशित प्रकाश होना। वो जहां तप करते हैं उसके अगल बगल थोड़ा हल्का हल्का प्रकाश निकलने लगता है। तो वही कहता है जो मोक्ष की प्राप्ति के करीब हो उन्हें क्या कहते हैं? आहित कहते हैं। आचार्य, क्या? आचार्य जैन भिक्षुकों के समूह के प्रमुख को क्या आचार्य कहते हैं? यानी कि जैन भिक्षु, क्या? भिक्षु के समूह के प्रमुख को आचार्य कहते हैं। यानी कि जैन भिक्षुकों के समूह के प्रमुख को क्या कहा जाता है? आचार्य कहा जाता है। अध्यापक जो जैन भिक्षुकों को क्या दे? शिक्षा दे। जैन भिक्षुओं, हाँ भिक्षुओं कर देते हैं, जैन भिक्षुओं को शिक्षा दे, शिक्षा देते हैं, उन्हें कहा क्या कहा जाता है? उन्हें उपाध्याय कहा जाता है। साधु यानी कि जैन संघ में जितने जैन भिक्षु रहते हैं उन्हीं को सभी को, यानी कि सारे, क्या? सारे जैन भिक्षुओं को साधु कहा जाता है। समझ में आया? समझ में आया? नीचे तक दिख रहा है? देखिए, तीर्थंकर यानी जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। आहित, आहित जो मोक्ष की प्राप्ति के करीब हो उसे आहत कहा जाता है। आचार्य जो जैन भिक्षुकों के समूह के प्रमुख होता है उसे आचार्य कहा गया है। उपाध्याय जो जैन भिक्षुकों को, क्या? जैन भिक्षुकों को शिक्षा दे उसे क्या? उपाध्याय कहा गया है। साधु यानी कि जैन धर्म में जितने भी अनुयायी हैं, अनुयायी मतलब क्या होता है? अनुयायी मतलब जैन धर्म के से जुड़ना, क्या ही अनुयायी कहलाता है। आपकी, हाँ, आपको ये पूछ दिया आप किसके लड़का हैं, तो अपने पापा मम्मी को बोलते हैं कि हम इनके लड़का, फलना है, ढकना के लड़का है। तो उसी तरह अनुयायी होता है जो जैन भिक्षुकों के, क्या? हाँ, जैन में जैन धर्म को जितने भी अपनाएं, जैसे आप है तो आप जैन धर्म को अपना लिए, हिंदू धर्म को छोड़ दिए, जैन धर्म का जो नियम कानून है वो करने लगे, तो आप क्या हो गए? जैन धर्म का अनुयायी हो गए। क्या? अनुयायी हो गए। हाँ, तो उन्हें क्या? साधु कहा जाता है। क्या? साधु कहा जाता है। चलिए आज इतना ही, टाइम भी हो गया, अगला क्लास कल होगा। ठीक है, लव यू, मिलते हैं अगले क्लास में। कोई दिक्कत? गोलू, आकांक्षा, प्रीति, सभी को मेरे तरफ से अच्छे से पढ़िए, अच्छे से लिखिए, थोड़ा बात कम कीजिए। 4-5 घंटा लगल रहते हैं वो छोड़िए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कोई काम नहीं देगा, पढ़ाई ही काम देगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।